एक ख्याल जो मुझे बार बार आ रहा है, एक ख्याल जो तब तक मेरे जहन से नहीं निकलेगा जब तक मैं इसका कोड न लिख लूँ। मेरा नाम सातोशी नाकामोटो है। तुम में से कोई मुझे नहीं जानता, एटलीस्ट अभी तक तो नहीं। ये मेरी इन्वेंशन तुम्हारी ज़िंदगी को बदल देगी। कंप्यूटर्स की नेटवर्किंग ने हमारी लाइफ को डिजिटलाइज कर दिया है। हमारी ज़िंदगी न्यूमेरिक होकर डाटा बन गई है जो कोई भी कभी भी कलेक्ट कर सकता है। हमारा हर वर्ड, हर जेस्चर सब ऑनलाइन रिकॉर्ड हो रहा था। इंटरनेट जो पहले सिर्फ दुनिया को देखने की खिड़की हुआ करता था, अब एक टूल ऑफ कंट्रोल बन रहा था। एक नई इकॉनमी बन रही थी। हम खुद इसका रॉ मटेरियल बन गए और ये नया डिजिटल वर्ल्ड हमारी प्राइवेसी, हमारे राइट्स और हमारे सारे एक्सचेंज को इंटरप्ट कर रहा था। हमारी प्राइवेसी को सेव करना इस नए दौर में एक रिवोल्यूशनरी एक्ट बन गया और इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके पास कुछ छुपाने के लिए है भी या नहीं। हर एक का एक सच है। प्राइवेट मैटर वो ये कि जो कोई नहीं चाहता कि पूरी दुनिया को पता चले, एक राज जो किसी को भी ना पता चले। इसको कहते हैं आज़ादी। हम साइबर पंक्स के लिए आज़ादी पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। हमारे लिए ये फर्स्ट प्रायोरिटी है और ये वो सब है जिसके लिए हम लड़ते हैं। 1993 में एरिक ह्यूट्स ने अपने मैनिफेस्टो में ये बात क्लियर कर दी थी कि इलेक्ट्रॉनिक एज में ओपन सिक्योरिटी के लिए प्राइवेसी बहुत ज़रूरी है। हम इंतज़ार नहीं कर सकते कि गवर्नमेंट, कॉरपोरेशन या कोई भी फेसलेस एंटिटी हमें आज़ादी दे। साइफरपंक्स कोड लिखते हैं। हमें पता है कि किसी को सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करना होगा ताकि लोगों की प्राइवेसी का ख्याल रखा जाए, और ये हम खुद करेंगे। और सिंपल सी बात है, जिसके पास कोड ऑफ एक्सचेंज है उसी के पास कंट्रोल ऑफ फ्रीडम है। इंटरनेट एक फास्टेस्ट मार्केट प्लेस बन रहा था। उनको अपना कैश चाहिए था, फास्ट, एनोनिमस और बिना किसी इंटरमीडिएट के। लेकिन एक मसला जो मेरा रास्ता रोक रहा था, एक ऐसा मसला जो मुझे पागल कर रहा था, और वो है डबल स्पेंडिंग। इंटरनेट पर कोई भी चीज़ कट, कॉपी, पेस्ट और इन्फिनेटली रिप्रोड्यूस हो सकती है, और अगर इसको स्टॉप ना किया जाए तो सब कुछ फेक हो जाएगा। मतलब ऑनलाइन कॉमर्स पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए ये प्रॉब्लम सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। ये डिजिटल यूनिकनेस बना के मैं इंटरनेट का गुटेनबर्ग बन जाऊंगा। कभी लगता था मैं सॉल्यूशन के बिल्कुल करीब हूँ, फिर नाउम्मीद होके बैठ जाता था। The stock market is now down 21%. It was the worst day on Wall Street since the crash of 1987. This could be the most serious recession in decades. What started in America last year has now spread to every part of the world. मेरे इर्द गिर्द फाइनेंशियल वर्ल्ड ख़त्म हो रहा था। उनके इंस्ट्रूमेंट्स, उनके रूल्स, उनकी मॉनेटरी क्रिएशन सब फिक्शन लगता था। सब एक झूठ था। बिल्कुल ऑपोजिट जो मैं 1.5 साल से बना रहा था। एक मैथमेटिकल दुनिया, ऑर्डर्ड, यूनिवर्सल, ओपन। बिटकॉइन का कोड मेरी रातों की नींद उड़ा रहा था, और एक दिन वो हो गया, वो चलने लग गया। क्रिप्टोग्राफी से डबल स्पेंडिंग ख़त्म हो गई। एब्सोल्यूट ट्रांसपेरेंसी, प्राइवेसी प्रिजर्व्ड। बिटकॉइन तैयार था।